नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। कश्मीर पर मैराथन मीटिंग हुई और उम्मीदें परवान चढ़ी। घाटी के दलों की कुछ आपत्तियां रही तो कुछ बातों पर आम राय भी नजर आई है। केंद्र ने आमने सामने बैठकर अपना रुख साफ किया है तो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों ने भी अपनी शिकायतें और अपनी मांग रखी है। आप सबसे पहले देखिए टॉप 9 कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ 3.5 घंटे से भी लंबी बैठक हुई। सबने कहा कि बैठक बेहद अच्छे माहौल में हुई, जहां जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने 370 और परिसीमन जैसे मुद्दे पर अपनी असहमति की जानकारी केंद्र को दी। वहीं केंद्र ने उन्हें विकास और लोकतंत्र बहाली का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर में एक भी मौत होती है तो तकलीफ होती है। पीएम ने भरोसा दिया कि राज्य में चुनाव कराने और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि चुनाव परिसीमन के बाद होंगे। बैठक में अलग अलग दलों की ओर से 5 बड़ी मांगे रखी गयी। इनमें कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने, विधानसभा चुनाव जल्द कराने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की गई। इसके साथ ही राज्य को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा देने और डोमिसाइल पर गारंटी देने की भी मांग रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव महत्वपूर्ण है। शाह ने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी बैठकों से कश्मीर को एक नई दिशा मिलने का उन्हें पूरा भरोसा है। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत ही अच्छी माहौल में बातचीत हुई, लेकिन PDP प्रमुख ने इसके बाद तमाम शिकायतें दोहरा दी। महबूबा ने फिर कहा कि कश्मीर के हित में पाकिस्तान से जरूर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने PM को बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के लोग गुस्से में हैं। महबूबा ने दावा किया कि 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया और उनकी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें परिसीमन के पीछे की मंशा पर संदेह है। उमर ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी को न ही 370 हटाना मंजूर है और न ही केंद्र शासित बनाने का फैसला स्वीकार्य है। उमर ने कहा कि कश्मीर और दिल्ली के बीच जो दूरी बन गई है वो एक मुलाकात से कम नहीं होगी। हमें पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कश्मीर और दिल्ली के बीच दूरी मिटाने की बात कही है तो घाटी के लोगों को इस नई पहल से काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली में कश्मीर को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग का वहां के व्यापारी संगठन के महासचिव बशीर अहमद ने स्वागत किया है। बशीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन कोशिशों से यहां के हालात सामान्य होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को काफी अपमान झेलना पड़ा है। ममता ने कहा कि जो भी केंद्र के कश्मीर पर ऐसे फैसलों पर सवाल उठाता है, क्या वो सभी आतंकवादी हैं? दिल्ली में कश्मीर पर हुई बैठक को लेकर कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री को इस बैठक में कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीरी पंडित 32 साल से विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। अब तक किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।